चिकन बिरयानी के बाद अगर आलू गोश्त को पाकिस्तान की रिवायती डिश कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हर घर में बनता है और निहायती शौक से खाया जाता है। मगर आलू गोश्त को खुश रंग खुश जायका कैसे बनाएं और ये इतना खुशबूदार हो कि पूरे घर में इसकी महक फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आपके लंच या डिनर के लिए लाई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि इतनी खुशबूदार और जायकेदार है ना कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और बनाते हैं खुशबूदार सा ये आलू गोश्त। तो जायकेदार सा आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने बीफ। ये रेसिपी आप मटन से भी बना सकते हैं। इसका वज़न है तकरीबन 3 पाव के लगभग, यानी कि 750 ग्राम। अब इसकी महक को दूर करने के लिए डालूंगी एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 3 अदद लौंग, 4 से 5 दाने हैं काली मिर्च के और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबल स्पून लूँगी इसमें साबित सफ़ेद धनिया, 2 तेज़ पत्ते और 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चाहे तो आप इसमें अदरक लहसुन साबित भी डाल सकते हैं। 2 गिलास पानी शामिल करूंगी और कुकर का ढक्कन लगाकर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं अपने काम को आसान करने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अगर आप लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो पानी की क्वांटिटी को बढ़ा दें, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। चलें जी, विसल आने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 20 से 25 मिनट के लिए। अब ये गोश्त पर डिपेंड करता है कि गोश्त आप लोगों ने कैसा परचेज़ किया है। तो यहाँ पर जो गोश्त है वो बछड़े का है और देखें 20 मिनट में ही ये सॉफ्ट हो गया। चलें जी, अब यहाँ पर हमने इस खुशबूदार सी यखनी को छान कर अलहदा कर देना है और जो इसमें गोश्त है यानी कि बोटियाँ हैं उनको अलहदा कर देंगे और जो साबित गरम मसाले डाले हैं उन्हें डिस्कार्ड कर दें। नेक्स्ट स्टेप में ले लूँगी एक मिट्टी की हांडी और इसमें डालूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इनको बिल्कुल बारीक सा आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है और हल्का ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। ज़्यादा कलर नहीं देंगे प्याज को, वरना फिर सालन का कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही हल्के से ये भूरे हों आप इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लें 1 से 1.5 मिनट के लिए। जैसे ही अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे आप इसमें डालें आधा कप के बराबर दही। मैं आलू गोश्त में दही का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। दही को मिक्स करेंगे और साथ के साथ इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मेरे पास है नमक ½ टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर भी चला जाएगा ½ टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक सेट कर लिया करें। ½ टीस्पून डालूंगी इसमें ज़ीरा पाउडर और फिर मसालों को अच्छे तरीके से दही के साथ भून लेंगे। दही का पानी भी ड्राई हो जाएगा और मसाले भी भुन जाएंगे 2 से 3 मिनट में ही। तब हमने इसमें डालना है गोश्त, यानी कि बीफ जो कि हमने बॉयल करके रखा हुआ था। अब देखें गोश्त को हमने सिर्फ बॉयल किया है, इसको भूनना बहुत ही ज़रूरी है। इसको भूनने से ही टेस्ट आएगा और पाकिस्तानी रेसिपीज़ में सारा काम ही भुनाई का होता है, लिहाजा जितना आप गोश्त को अच्छे से भूनेंगी उतना ही परफेक्ट आलू गोश्त बनेगा। 5 से 6 मिनट के लिए आप लोगों ने गोश्त को भून लेना है और जैसे ही आप लोग देखें कि अच्छी सी भुनाई हो चुकी है इसमें डाल दें आलू। आलू मेरे पास हैं तकरीबन 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। अब मैं शोरबे वाला आलू गोश्त बना रही हूँ और इसमें आलू मैंने कुछ ज़्यादा ही डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो 250 ग्राम आलू भी डाल सकते हैं। इन्हें मैंने मोटे मोटे से टुकड़ों में काटा है। आलू को भी भूनेंगे 3 से 4 मिनट और इसके साथ ही कुछ हरी मिर्चें भी डाल देंगे, जिससे शोरबे में बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी। अब आपने क्या करना है, आलू को भी भूनना है गोश्त के साथ ताकि आलू टेस्टलेस ना रहे, इनमें भी टेस्ट आ जाए अच्छा सा। अच्छी सी भुनाई कर लें तो फिर इसमें डाल दें यखनी जो कि हमने छान कर रखी हुई थी।
अब यखनी बची थी 1 गिलास, मज़ीद आधा गिलास में पानी भी डालूँगी क्योंकि शोरबे के लिए चाहिए मुझे 1 गिलास के करीब पानी, और आधा गिलास मैं आलू को गलाने के लिए डाल रही हूँ। कवर लगा दें और 20 मिनट के लिए इन्हें पकने के लिए छोड़ दें, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि बेहतरीन सी खुशबू वाला हमारा आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त सा तैयार हो। अब आपने यहाँ पर जितनी ग्रेवी बनानी है उसी हिसाब से सेट कर लें, मगर मैं इसे हल्का सा शोरबे वाला ही बनाऊँगी। मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी, जिसे हाथों की मदद से मसल कर डाल दिया है, और इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, और गर्मा गर्म आप इसे सर्व पराठे, नान, चपाती या फिर सिर्फ उबले हुए चावल के साथ आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।